Hello students, we are discussing semiconductors. In the last lecture we discussed about the p-n junction diode. When p type of semiconductor is attached with the n type semiconductor, then there are two types of biasing, forward biasing and reverse biasing. तब हमने देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर तो करंट बड़े आराम से पास हो जाता था, वाइल रिवर्स बाइस क्या होता था, करंट वाज नॉट बीइंग पास्ड, वो पास नहीं हो रहा था. तो व्हाट वाज द रीज़न? हमने डिस्कस किया था डिप्लीशन लेयर के बारे में. इन द फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन लेयर थी, बट वो कम होती होती एक स्टेप पर कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. मीन्स पोटेंशियल बैरियर था जो ख़त्म हो जाता था ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग. बट रिवर्स बाइसिंग टाइम डिप्लीशन लेयर बड़ी होती रहती थी. सो इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी थी वो बढ़ती थी, करंट नहीं पास हो रहा. अब वैसे छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम बेसिकली करने जा रहे हैं रेक्टिफायर्स. पर ये छोटी सी डिफरेंस है. एक आइडियल डायोड हम मानते हैं, एक होती है रियल डायोड जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं. तो क्या हमने देखा, हम आइडियल डायोड कैसे देखते हैं. ए डायोड इज सेड टू बी आइडियल व्हेन इट एक्ट्स एज परफेक्ट कंडक्टर इन फॉरवर्ड बाइसिंग. जब हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया इसको, तब मानते हैं परफेक्ट कंडक्टर है, हमारी करंट को पूरी तरह पास करे. हमने बात की थी ना, पी से एन टाइप की तरफ करंट जाता था, एन से पी की तरफ करंट नहीं आता, वहाँ ब्लॉक कर दिया जाता था. तो हमने क्या देखा, एंड फर्दर क्या, एंड परफेक्ट इंसुलेटर इन द रिवर्स बाइस कंडीशन. जब वो रिवर्स बाइस में है तब वो परफेक्टली इंसुलेटर का काम करे. तो ये कैसे दिखाई दे रहा हमें, मान लो ये फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव पढ़ा था ना हमने. जिस तरफ ये सिंबल है, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड. ये याद रख लो, बार बार बुक्स में लिखा नहीं जाएगा, सिंबल से में पता चल जाएगा. दिस ट्रायंगल वाली साइड पी है, ये लाइन वाली साइड क्या एन है हमारे पास. तो क्या हमने देखा, करंट इस तरफ पास होता था. तो आइडियल हम मानते हैं इट एक्ट्स एज ए क्लोज स्विच. जब क्लोज को स्विच कर दो, स्विच को क्लोज कर दे तो करंट इजीली पास कर सकता. ये नहीं कहेगा मुझे इतना बैरियर जहाँ पर इतनी रेजिस्टेंस है. ठीक है जी. और जब इसको हमने कर दिया रिवर्स बायस, तो क्या होगा, पी को हमने नेगेटिव से अटैच कर दिया और जो एन टाइप को पॉजिटिव से अटैच कर दिया. तब हमने क्या देखा, देन वी फाउंड दैट इट एक्ट्स एज ए ओपन स्विच, बिल्कुल जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं होता. सो इन फॉरवर्ड बायस इट इज़ लाइक ए क्लोज स्विच एंड इन रिवर्स बायस इट इज़ लाइक एन ओपन स्विच. ठीक है, ये बात क्लियर है. ऐसी डायोड को हम आइडियल मानते हैं. पर प्रैक्टिकली जो हमने देखा था कि चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन, कोई भी हम लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो कुछ पोटेंशियल बैरियर उसमें आ जाता है, कुछ डिप्लीशन लेयर है जिसको हमें ओवरकम करना पड़ता था. और जिस तरह मर्जी मटेरियल ले ले, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी. उसी की बात हमें करने जा रहे हैं रियल डायोड में. ए रियल डायोड कंटेन्स पोटेंशियल बैरियर वी नॉट, पढ़ा था ना हमने. इट इज़ 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन, ऐसा था हमारे पास, है ना. अगर वैसे लिखना याद कहीं पर वैल्यूज, 0.3 वोल्ट फॉर किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है जर्मेनियम के, सॉरी जर्मेनियम के लिए 0.3 और 0.7 किसके लिए, सिलिकॉन के लिए. ऐसे सो डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. बट इट इज़ क्लियर, क्या क्लियर है कि एक पोटेंशियल बैरियर तो पक्की बात है होता ही है. उसे हमने मान लिया वी नॉट. ये वी नॉट हमारा पोटेंशियल बैरियर है एंड ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ. जब उसे फॉरवर्ड बाइस किया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसकी कंडक्टर की, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी है जिसे हम मानते हैं आर एफ. ठीक है जी. ये दो बातें तो रियल डायोड में होगी. तो अगर कहते हैं इफ़ आई एफ इज़ द करंट पास ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस, कब, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिया, वी एफ. तो हमने क्या देखा, वी एफ के दो हिस्सों में यूज़ किया जाता है. वी नॉट एक तो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए, और आई एफ आर एफ क्या है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पी एन जंक्शन. तो पी एन जंक्शन है हमारी ये वाली, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाए. जैसे ड्रॉप पड़ता है ना रेजिस्टेंस में केस में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, इट नियरली 25 ओम हम मान लेते हैं. 25 ओम के आसपास इसकी रेजिस्टेंस होती है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल वी आर यूजिंग. सो ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए. अब रियल डायोड में, तो रियल डायोड आल्सो एक्ट्स एज ए स्विच, ये भी स्विच की तरह काम करेगी. बट इस स्विच को चलाने के लिए हमें कितनी वोल्टेज चाहिए, वी एफ वोल्टेज चाहिए. स्विच है बट स्विच को कम से कम थोड़ी सी सप्लाई चाहिए, सो दैट स्विच में फंक्शन प्रॉपरली. तो हमने क्या देखा, इसी सर्किट को वहाँ पर बन जाएगा हमारे पास स्विच वाला ही. ये स्विच है ना क्लोज स्विच, ये भी क्लोज स्विच है.
फर्क क्या है वहां पर आ रहा है, यहाँ के वी नॉट पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पर ये वी नॉट पोटेंशियल है। देखो हम इस तरफ पॉजिटिव लगा रहे हैं, सब नेगेटिव लगा रहे हैं, पर ये पोटेंशियल बैरियर क्या हमारे ऑपोजिट पोटेंशियल डेवलप कर बैठा है, तो ये करंट को रोकेगा इस तरफ जाने के लिए। तो हमें इसको हमें क्या करना है, नलीफाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी, इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे। और फिर यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, RF। ये रेजिस्टेंस किसकी मानते हैं हम, उस पी एन जंक्शन के मटीरियल की, जिसकी पी एन जंक्शन बनी हुई है, उसकी रेजिस्टेंस के क्रॉस भी ड्रॉप आएगा। ऐसा स्विच बन जाता है क्लोज स्विच ही, बट इट लाइक्स टू प्री ऑपरेटेड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस VF। इसे कम से कम इतना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए सो दैट इट मे वर्क। अब रिवर्स बायस की बात देखें तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ए रियल डायोड एक्ट्स एज ए ओपन स्विच ड्यूरिंग रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये बिल्कुल ऐसा काम करती है जैसे ये कर रही है, हमारी ओपन स्विच का काम कर रही है। तो मैंने तब बताया था जहाँ पर हमने प्रैक्टिस किए थे। अब जब बात यहीं पर होगी हमारी ख़त्म, अब बात साथ में कर दें कि जब बार बार ये प्रैक्टिकली वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि देयर इज स्मॉल करंट ड्यूरिंग द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के दौरान भी हल्का सा करंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट। वो लीकेज किसके कारण है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप कौन सी है, जिसमें होल्स मेजॉरिटी में है। जब हमने ये कह दिया मेजॉरिटी में, इसका मीनिंग है कि वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं फ्री, दो देयर कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, निग्लिजिबली स्मॉल है, तो हमारी काउंटिंग में नहीं आती। सबने ऐसा ग्राफ ड्रा किया था, इस तरह हमने वोल्टेज ले ली थी, इस तरह हमने आई ले लिया था। तो जब हम इसे मिली एम्पर में लिख दो आप, तो क्या देखा था, ऐसा ग्राफ हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज से हम कहते थे नी वोल्टेज, ठीक है। जब हमने पूरी तरह से उसे जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर था और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसको ओवरकम कर लिया था। जब हमारे रिवर्स बायस में आ रहे थे बिल्कुल पास जा रहा करंट, ऐसे ब्रेक डाउन आ रहा था। जब इस तरह वैल्यू दे करंट की, तो हम कहते हैं करंट इस तरफ कितना माइक्रो एम्पियर में। तो देख लो 1000 का फर्क है, सिर्फ ग्राफ शो करने के लिए भी आपको हल्का सा ऐसा यहाँ पर है। तो ये हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस का रीजन है, ये कौन सा था, फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर कौन सा था, रिवर्स बायस वाला। दो अलग से हमने ड्रा किए थे, आप इसे एक में भी कर सकते हैं ना, शायद इकट्ठा दिखा दो, समझाना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। जब P को हमने पॉजिटिव से अटैच कर दिया और N को नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल से अटैच कर दिया, और इस तरफ हमने क्या किया, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल से अटैच कर दिया, तो रिवर्स बायसिंग है। तो रिवर्स बायसिंग में जो हल्का सा करंट आ रहा है ये लीकेज करंट है, और यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होता है, इसे कहा था हमने जीनर ब्रेकडाउन। तो हमें क्या देखा बेसिकली, हमने क्या अभी इफेक्ट देखा, डायोड एक्ट्स एज ए वाल्व, कि वाल्व की तरह काम करती है, कि P से N की तरफ करंट को जाने देती है, बट N से P की तरफ करंट को आने नहीं देती। अब ये इफेक्ट आपके मन में आ गया, यही साइंटिस्ट के मन में आया, तो उन्होंने इस फैक्ट को यूज़ किया और हमें क्या बना कर दिया। एक तो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए भी और इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए भी, उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर क्या करता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप किसके लिए, टू कन्वर्ट एन AC इंटू DC। किसी AC करंट को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मात्रिक बैटरी स्टेबलाइजर हमारे पास होता है। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल चार्जर है, तो जो मोबाइल को चार्ज हमने करना तो हमें क्या चाहिए, हमें DC करंट चाहिए। अब हम सेल नहीं यूज़ करते, हम क्या करते हैं, एक डिवाइस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी डू 2 और 3 स्टेप्स हम करते हैं ऐसे। पहले तो हमने AC करंट लिया जहाँ से, अब AC को हमने क्या कर दिया, इसकी वोल्टेज हाई है, ये हाई वोल्टेज पर है, मान लो 220 वोल्ट हमारे घर में आ रही है। पहले उसको हम लो वोल्टेज पर लेकर आएंगे। वो कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफर कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज को कम भी कर सकता है। हाउ डू यूज़, हम पढ़ेंगे उसके बारे में।
तो क्या था, ट्रांसफर का काम क्या हमारे लिए, वोल्टेज को कम भी करता, वोल्टेज को बढ़ाता भी है। वो तो हो गया ट्रांसफर का काम, वोल्टेज एडजस्ट की। तो उसके बाद हमने क्या किया, एसी को कन्वर्ट करना डीसी में, तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर हमारे पास आ जाता है। फिर उसके आगे हमारे फिल्टर होते हैं, जो करंट आएगा हम पढ़ेंगे वो रिपल्स की फॉर्म में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम एसी से डीसी की तरफ जाएंगे। तो ये उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, रेक्टिफायर। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर क्या होता है। इट इज ए डिवाइस that converts AC into DC। पहला काम आ गया। इसका प्रिंसिपल क्या हमारे लिए, किस प्रिंसिपल, किस फैक्टर यूज कर रही है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that a PN junction diode allows the current to pass through when it is forward biased and stops the current when it is reverse biased। तो रेक्टिफायर इस फैक्ट पर काम करता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान करंट पास होगा, रिवर्स बायसिंग के दौरान करंट पास नहीं होगा। इस फैक्ट को यूज़ कर लिया। अब टाइप्स कौन से इनकी, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। तो दो टाइप्स हमारे पास हैं। नंबर वन हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ का मीन्स आधी बात करने वाले, वेव का कोई हाफ पार्ट हम लेंगे, उसी को रेक्टिफाई कर देंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा है, फुल वेव रेक्टिफायर। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप से फर्दर हमारे पास, ए मान लो कह दो, हम कहेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। बच्चे थक जाते हैं कई बार ऐसे FWR भी कह देते हैं ना, FWR फुल वेव रेक्टिफायर। और कौन सा है, ब्रिज टाइप या ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। सो अभी आपके सिलेबस में नोट कर लो, ये ब्रिज वाला रेक्टिफायर नहीं है हमारे पास। कौन सा है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। हमने दो करने, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप वाला फुल वेव रेक्टिफायर। करें शुरू, पहले समझे क्या हमारे पास, तो समझ आ गई रेक्टिफायर क्या है। इट इज अ डिवाइस दैट विल कन्वर्ट AC करंट इनटू DC करंट। कौन सा फैक्ट यूज करती है, PN जंक्शन एक्ट्स एज ए वॉल। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान इट कंडक्ट करती है, रिवर्स बायसिंग के दौरान इट डज नॉट कंडक्ट। इस फैक्ट को हमने यूज कर लिया एंड वी आर देयर टू मेक रेक्टिफायर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द हाफ वेव रेक्टिफायर। A half wave
rectifier is made using a single PN junction diode as shown in figure। ज़्यादा बातें हमने नहीं करनी, सीधा फिगर में बता देंगे। तो सर्किट डायग्राम आपने अच्छे से बना लेनी इसकी। तो क्या देखा हमने, वी विल यूज़ ए ट्रांसफार्मर। तो ऐसे पहले आपने एक ट्रांसफार्मर देखना बनाना है। ये ट्रांसफार्मर हमारे पास आ गया। कहीं पे ऐसा बना तो कहीं पे उसमें 2 लाइन्स भी ड्रा कर देते हैं ना, वो शो करते हैं। जहाँ पर हमारे पास क्या कोर है जिसके क्रॉस ये दोनों वायर्स हमने लपेट रखी हैं, इसमें अलग अलग से दिखा दिया हमने। तो दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं कर रही, दे आर शेयरिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड, अपना दोनों मैग्नेटिक फील्ड शेयर कर रही हैं। तो ये क्या करेगा, पहला स्टेप हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पर लेकर आएगा, जितनी हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज है, चाहे लो से अप भी कर सकता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब हमने क्या फैक्ट यूज़ करना, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक जंक्शन, ऐसे हमने PN जंक्शन यूज़ कर लिया। अब ये हमने डेली बिल्कुल आसान टाइप का सर्किट बनाएंगे हम। ये हमारी RL, इसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारा एक जंक्शन आ गया, इसे हम कहते हैं D। ठीक है ना, रखते हैं डायोड। इसका क्या देखा हमने, अब इसका वर्किंग कैसे होगा। ट्रांसफार्मर adjust the required AC voltage, वो काम कर देता है। फर्दर का हो गया, वैन AC supply is given to circuit, PN junction conducts the current during positive half cycle. It is because during positive half cycle PN junction is forward biased। अब जो लाइन का मीनिंग क्या आ गया, मैंने AC सप्लाई इज गिवन टू द सर्किट हमने दे दी। तो क्या हमने देखा, PN जंक्शन कंडक्ट्स द करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट कंडक्ट करेगा, क्यों, बिकॉज PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस। अब ये बात मैं कैसे कर रहा हूँ, कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे ना। तो मान लो मैं यहाँ पर शो कर दूँ, यहाँ पर से ट्रांसफार्मर का नाम ऊपर लिख दूँ जगह सेव करने के लिए। ये मैंने शो कर दिया, ये ट्रांसफार्मर है इतना ऐसा। हमने क्या देखा यहाँ पर, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने ली, एक हमारे पास आ रही थी ऐसे, AC करंट आ रहा। हमने क्या देखा, मैं ये सिर्फ मैंने लाइंस ड्रा कर रही बताने के लिए आपको, इसके पैरेलल में रिजल्ट होगा सारे। अब देखना आप, अब मान लो ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, ये हमारी इनपुट है, ये हमारे VO आउटपुट है। ये हमने ली RL जो लोड रेजिस्टेंस है। RL क्या बन गया है, लोड रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं हमारा, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट को देख रहे हैं। तो आप देखना क्या करेंगे, जब ये साइकिल आया ऐसे पढ़ा था,
अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पॉजिटिव आता है, करंट बढ़ता बढ़ता है मैक्सिमम, फिर काम होते जीरो, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। तो कभी पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव। तो क्या किया इसने, जब ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव मिल गया पी से, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो गया। आप ये नेगेटिव किससे मिला, एन से, तो फॉरवर्ड बायसिंग है, तो इट विल कंडक्ट, तो तब करंट पास होगा। तो हमारा क्या हो गया, हमने क्या देखा, बिल्कुल करंट ऐसे पास हुआ, ऐसे चला गया। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें क्या होगा हम देखेंगे। आप सोचो क्या होगा, हमने क्या देखा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जब जहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये इसके दौरान इस तरफ नेगेटिव आ गया, इस तरफ से आ गया पॉजिटिव, तो क्या देखा, पी साइड किससे अटैच होगी, नेगेटिव ऑफ द बैटरी, नेगेटिव ऑफ दिस ऐसी ट्रांसफार्मर, तो नेगेटिव साइकिल आ रहा है, ये नेगेटिव हो चुकी इस बार, ये क्या हो गई पॉजिटिव। तो पी को हमने किससे अटैच कर दिया, नेगेटिव से, एन को किससे अटैच कर दिया, पॉजिटिव से, तो क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो क्या पढ़ा हमने, रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं होगा, तो ये पोर्शन पर इसमें आरएल में कोई करंट हमें मिलेगा नहीं। तो लोड जो हमें आउटपुट हमें मिल रही है, जैसे वी नॉट लिख दो, चाहे वी एल लोड रेजिस्टेंस लिख दो, जैसे आपको चॉइस है, जैसे बुक्स मेंशन करना चाहती, तो ये पोर्शन नहीं कहेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हम देखेंगे बार बार। तो हमने क्या देखा इसमें, जब पॉजिटिव साइकिल आता है तब भी करंट कंडक्ट हो रहा है, जितने भी नेगेटिव साइकिल्स हैं सभी हमने काट के रिजेक्ट कर दिए, वो आगे पास नहीं हो रहे। तो क्या देखा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, the junction get reverse biased, so no current will be there in load resistance RL. So we get pulsating DC current as output. These are also known as ripples. जैसे पानी खड़ा है और आप एक पत्थर मारते हो तो उसमें क्या आता है, ऐसे लहरें बन जाती है रिपल्स की तरह, तो ऐसे रिपल्स हमें मिल रहे हैं। अब आपको इसे डीसी को कह रहे हैं, डीसी का मीनिंग है डायरेक्ट करंट। अब जितना मर्जी है करंट की डायरेक्शन एक ही है, चाहे फ्लक्चुएट करता जा रहा है, पर जाओ एक ही तरफ जा रहा है करंट, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट विच हैज सेम डायरेक्शन। हाँ, इसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फिर हम इस रिपल्स को रिमूव करने के लिए और सर्किट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जो आपका सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्लासेस जो आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ेंगे, उनके काम आएगा। दे विल सी दैट फिल्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं जो अगेन उनको स्मूथ करते रहते हैं, एंड वी गेट ए स्टेबलाइज डीसी सप्लाई, जैसे बिल्कुल हम स्मूथ डीसी करंट फाइंड करते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या है, इसने अपना काम कर दिया वेव रेक्टिफायर ने, इसे हमें दे दी आउटपुट वोल्टेज। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हमारे पास आ गई, देखिए पूरा आधा ही काम कर रही है, आधा साइकिल हमें दे रही है और आधा बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है, फेंक रही दूर, ठीक है ना। तो बड़ी पल्सेटिंग हमारे। दूसरी बात हमें क्या, हमें पल्सेटिंग डीसी करंट मिल रहा है जिसमें रिपल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बातें हमने नोट कर ली। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखें हम, तो पूरा नाम लिखे, हमने कौन सा पढ़ना है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपने पूरा लिख लेना एक बार। फुल वेव रेक्टिफायर हमने लिख दिया सेंटर टैप। इसका मीनिंग अब क्या है, उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं है अभी, आधा करंट आप वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ऐसा स्कीम लगाओ कि पूरा हम यूज़ कर लें।
तो किसी ने कहा ऐसा करो, एक को यूज़ करते आप 2 डायोड यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मान लो मैं एक और डायोड यूज़ कर लेता हूँ, इसका नाम रख दूँ D1, इसका नाम रख दूँ D2, और इस बिल्कुल सेंटर में यहाँ से फाइंड कर दो। देखो 1-2 तरीके ऐसे हैं, आप जैसी मर्जी डायग्राम यूज़ कर दो उसका मीनिंग सेम ही होगा। उसे आपने मीनिंग देखना उसका क्या कह रहा है ऑथर। ऐसे बना लोगे बड़ा आसान है, अदरवाइज कुछ नहीं। कई बुक सर ऐसे यूज़ करते हैं। ये ट्रांसफर वाला पोर्शन आ गया हमारे पास, ये डायोड लगा एक, ओके, ये डायोड लगा हमारे पास दूसरा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये लेकर हम आगे यहाँ पर ऐसे अटैच कर देते हैं। तो बात आप देखना दोनों सेम ही होगा। पहले आप वर्किंग समझ लो, फिर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। आप देखो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, तो क्या हुआ, D1 इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि जो पॉजिटिव P इज अटैच विद द पॉजिटिव। D2 क्या हो गया, ये रिवर्स बायस है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें से करंट पास नहीं होगा, इसमें से करंट पास होगा। तो क्या देखा, ऐसे करंट गया, उसने देखा इस तरफ जाऊँ आगे तो रास्ता बंद है, बिकॉज ये तो कनेक्ट नहीं कर रहा, तो इस तरफ नहीं करंट जाकर इस तरफ चला गया। क्या देखा, करंट लेफ्ट की तरफ गया जब D1 ने कनेक्ट किया। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान कौन कनेक्ट करेगा, D1 कनेक्ट करेगा। तो पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है जी, पहले भी मिला था। अब जब नेगेटिव साइकिल आया तो ऊपर नेगेटिव, नीचे क्या हो गया पॉजिटिव। अब ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। हाँ कहेगा मेरी बारी है, मैं भी कनेक्ट करूँगा। इसका करंट किस तरफ जाएगा, जा रहा था, आगे देखा इस तरफ तो रास्ता बंद है, ये तो ओपन स्विच की तरह काम कर रहा हमारे लिए। पढ़ा था ना मैं रिवर्स बायस में, तो इस तरफ करंट जाएगा ना, तो फिर करंट इस तरफ आएगा। तो अब देखो दोनों तरफ, दोनों बार करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, बिकॉज दे आर डायरेक्टिंग करंट द सेम डायरेक्शन। ऐसे ऐसे करंट नहीं हो रहा, अदरवाइज इसी में क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो करंट इस तरफ जाएगा, नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट इस तरफ जाएगा, दोनों डायरेक्शन में करंट जाता है। तो डीसी के लिए क्या है, करंट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा, चाहे D1 कनेक्ट करे चाहे D2 करे, करंट की डायरेक्शन RL में सेम रहती है। ऐसी बात हमें आ गई। तो हमने क्या देखा, हमें आउटपुट ऐसे मिलनी शुरू हो जाएगी, ये D1 की तरफ से आया, ये D2 की तरफ से आया, फिर ये D1 से आया, और ये D2 की तरफ से आया, फिर ये D1 एंड सो ऑन। एक साइकिल हमें D1 दे रहा है, एक साइकिल हमें D2 दे रहा है। तो इसमें भी आप देख लो क्या होगा, जब D1 कनेक्ट करेगा, जब D1 की बारी आई, ये पॉजिटिव नेगेटिव था, तो क्या देखा हमने, करंट अब किस तरफ जाएगा, यहाँ पर आया था, ये रास्ता तो बंद हो गया, तो करंट जब पॉजिटिव इस साइकिल से जाएगा, इस तरफ से आकर इस तरफ चला जाएगा। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये चलेगा, ये जा रहा था करंट इस तरफ से, कहाँ जाऊँ मैं, ऊपर रास्ता बंद है, ये कनेक्ट नहीं कर रहा, तो करंट फिर इस तरफ जाएगा। तो बात वही है, डायरेक्शन जो लोड में करंट की सेम ही है। इसी वायर को हमने ऐसे ना लगा के घुमा कर ऐसे लगा दिया, बात दोनों की सेम है। तो ये नहीं कहना हमने सेंटर टाइप कुछ और पढ़ा, आपने कुछ और पढ़ा है ना। तो डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, इनका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो हमने क्या देखा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ डायोड D1 is forward biased and diode D2 is reverse biased. So D1 will conduct current that will pass through load resistance RL from right to left. डन, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना। आप दूसरी तरफ देखिएगा, ड्यूरिंग
ये लिख लिया आपने, इसे नोट कर लो। इसी को मैं चेंज कर लूँगा अभी, बार बार क्या लिखना, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, क्या देखा हमने, डायोड D2 is forward bias and diode D1 is reverse bias. So D1 will conduct current that will pass through the load resistance RL from right to left. So in both cases direction of current is same in RL and we have used both the halves of AC cycle. हमने AC साइकिल के दोनों ही हाफ्स को हमने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया। तो अभी उससे बेहतर हो गया ना, इट इज़ बेटर दैन दैट, बिकॉज ये दोनों पार्ट्स को रेक्टिफाई कर रहा है। तो इट इज़ रेक्टिफाई बोथ द पार्ट्स, सो इट इज़ हैविंग मोर एफिशिएंसी दैट द हाफ वेव रेक्टिफायर। पर इसमें क्या डिसएडवांटेज हमारे पास रह जाता है, क्या तो हमने दिया जिस इसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर फाइंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वायरिंग में बिल्कुल सेंटर में हमें फाइंड करना भी, कहाँ पर सेंटर है इस वायरिंग का, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए। दूसरा क्या, इस वोल्टेज का हाफ ही यूज़ करेगा, पूरा ट्रांसफार्मर तो इतनी वोल्टेज दे रहा, हाँ हम पहले बार इतने हाफ यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बार इतना हाफ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वोल्टेज लेने के लिए हमें बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वायरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है और इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, सो दैट वी कैन यूज़ हायर वोल्टेज, इसकी ऐसा आ रहा है। और रिवर्स वोल्टेज भी ज़्यादा बढ़ जाती है इस पर। रिवर्स वोल्टेज का मीनिंग क्या, जब ये नेगेटिव टाइप पर है तो इस पर प्रेशर है, तो ये ब्रेक डाउन रीजन में नहीं जाना चाहिए। तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना था। बट जो प्रैक्टिकल हमने क्या देखा, इसका मैथमेटिकल भी बड़ा काम होता है, जो आपका पोर्शन नहीं है। आप में ये क्या, हमारे पास ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मीन्स इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी वही आपने डिस्कस करनी भी, हाँ ऐसे बाय प्रिंसिपल वी आर एबल टू मेक ए डायोड ए रेक्टिफायर फ्रॉम द डियोड्स। तो डियोड हमारी जो पी एन जंक्शन है वो कैसा काम कर रही हैं, हाँ वेव रेक्टिफाई भी कर रही हैं, फुल वेव भी कर रही हैं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है दोनों, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो ब्रिज टाइप है, जो ब्रिज रेक्टिफायर है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर कई बच्चों के मन में डाउट रहे पता नहीं वो क्या चीज़ है ना जो सर ने छोड़ दी है। तो पहली बात तो एग्ज़ाम के लिए तो कर रही नहीं आपने, वो जहाँ का मर्जी बोर्ड है ना, सभी ने कह दिया ब्रिज वेव रेक्टिफायर रहने दो। बट अब आपके मन में ब्रिज, तो ब्रिज आपको पता कि ऐसा होता था ना, ब्रिज हमने ऐसे काइट की तरह पढ़ा जब हमने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज, बिल्कुल वही ब्रिज हमारे पास है, कुछ नहीं। अब इस बार हम ऐसे 4 डायोड यूज़ कर लेंगे, ऐसे चलें डायोड को, ये इसके पैर लगा दो, इसे इसके पैर लगा दो, ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पर लगा दो ऐसे। आप देखते हैं यहाँ पर हमने वो ट्रांसफर वाली बात कर दी। तो ये कौन सा है, ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर है, बिल्कुल थ्योरेटिकली आप समझ लो, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज ऐसे बना होगा, पता नहीं क्यों बंद कर दिया ना पढ़ाना, है इंटरेस्टिंग। D1 कह दो, इसे D2 कह दो, इसे D3 कह दो, इसे D4 कह दो, मान लो। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफार्मर है जो स्टेप वोल्टेज को स्टेप डाउन करे या अप करे। अब क्या देखा हमने, अब वही चीज़ आप देख लो, इसमें तो एक काम आसान कर दिया हमें, यहाँ सेंटर की पॉइंट ढूंढने की कोई टेंशन नहीं हमारे पास, और पूरी वोल्टेज भी हम यूज़ कर रहे हैं। फर्क कहाँ पड़ा, हमने 4 डायोड यूज़ करने पड़े, हर एक डायोड का कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। डायोड यहाँ पर तो एक ही डायोड था, तो रेजिस्टेंस भी एक डायोड की ही काम आएगी रास्ते में, उस पर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, कुछ ड्रॉप होगा, पढ़ा था ना हमने रियल डायोड के केस में। अब इसके बारे में देखो पहले आप, जब पॉजिटिव साइकिल है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो क्या देखा, ये काम नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस है, ये काम करेगा, ठीक है ओके। आप इस तरफ तो करंट बंद हो गया, जाएगा नहीं, इसे RL मान लो आप, है ना। यहाँ पर आया, यहाँ पर फिर रास्ता देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से अटैच है, ये कहता ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्योंकि मैं तो एन को नेगेटिव से अटैच करूँगा। ये कहता मुझे प्रॉब्लम है, मैं नेगेटिव से कहता तू बंद हो जा फिर चुप। तो जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो ये दोनों बेचारे चुप करके बैठ के, ये रिवर्स बायस में है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है। तो करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ से आया तो रास्ता इस तरह मिला इसे, फिर इस तरफ ऐसे चला गया और ऐसे बाहर आ गया। समझ आ गई डायरेक्शन, ऐसे गया इस तरफ मुड़ा, फिर इस रास्ते ऐसे गया और इस तरफ चला गया। तो इसमें करंट आ गया हमारी आरएल में, वो D1 का करंट हमने शो कर दिया। D1 और D3 ने मिलके हमें करंट दे दिया, यानी कि मेन क्या हमारा पॉजिटिव साइकिल तो निकल गया। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, आज जब नेगेटिव साइकिल आया तो कहता यार मैं तो पंगा पड़ गया मुझे, मैं तो रिवर्स बायस हो गया, तू चल चुप कर जा, अब मेरी बारी। कहता मैं तो अब नेगेटिव से अटैच हूँ, मैं तो फॉरवर्ड बायस हूँ। यहाँ से पॉजिटिव है, ये कहता अब क्या होगा मेरे लिए, तो ये कह रहा भैया ऐसा हो रहा हमारे लिए, मैं आ रहा हूँ यहाँ से। ये तो कहता मैं मेरे लिए ओके है, आओ तुम मोस्ट वेलकम। ये कहता नहीं मैं रिवर्स बायस हूँ। तो जब ऐसा बायस आया तो करंट किस तरह आया, पॉजिटिव इस तरफ गया, फिर इस तरफ चलेगा और वो रास्ता है नहीं, रिवर्स बायस है। फिर करंट ऐसे आगे फिर ऐसे चला गया। तो क्या देखा, तो बोथ द टाइम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे करंट फ्लो कर रहा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, बिल्कुल ऐसी आउटपुट हमें मिल रही है। तो ब्रिज वायर जो ब्रिज फुल वे रेक्टिफायर वो भी ऐसे काम करता है। तो ये डायग्राम मैंने एक समझाई, अगेन डायग्राम दूसरी भी हो सकती है, तो आपने डरना नहीं। वो डायग्राम यहाँ से ऐसे निकाल के ऐसे हमें दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं हमारे लिए ना, वो भी आ जाएगा, नेगेटिव तरफ जुड़ जाता है। यहाँ पर इसे ऐसे अटैच कर दो वहाँ पर, तो वो जाएगा क्या हमारे लिए, ऐसे जाकर इस तरफ से होकर फिर वहीं चले जाएगा। तो ऐसी डायग्राम्स हमारे पास बना देते हैं। यहाँ से यहाँ अटैच कर देना था उन्होंने, इसे ऐसे अटैच करके हमें दे देना था। तो अभी क्या होना था, तो यहाँ पर सर्किट लगा था, उसे बाहर निकाल दिया आरएल को, यहाँ से गया फिर यहाँ से होकर इस तरफ से आकर वापस आ गया। तो बात वही रहती है। तो आप सिंपल वाला केस अगर पढ़ना हो तो ऐसे यूज़ कर लो, आसान, सेंटर वाला भी और ये भी, ऐसे एक ही सर्किट आपके मन में बनेगा तो तीनों को आप कर लोगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में इसे नहीं यूज़ करना, फुल में यहाँ पर भी आ गया डायोड, जब आप ये करोगे तो ऐसे दो डायोड ऐसे बना देना, ऐसे बना के वहीं पॉजिटिव नेगेटिव अटैच कर देना। तो ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर हमारे पास भी हो गया ना। तो ये हमने रेक्टिफिकेशन कर ली। तो हमने क्या देखा कि जो पी एन जंक्शन डायोड है, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसी करंट को डीसी करंट में। तो उसके हमें स्टेप्स बता दिए उन्होंने। हाफ वेव रेक्टिफायर भी है, फुल वेव रेक्टिफायर भी है, जैसी जैसी डिमांड होती है वैसे वैसे वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी दो एप्लीकेशन आपको और दी हैं पी एन जंक्शन डायोड की। वो कौन सी, एक जीनर ब्रेकडाउन, जीनर जो डायोड पढ़ेंगे हम, दैट विल बी यूज एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और है हमारे पास, वो क्या है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये दो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज देर आर फोटो डायोड भी होती है हमारे पास, और जो करंट है जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टिक करंट जिससे हमें मिलता है, फोटोवोल्टिक सेल्स भी होते हैं हमारे पास। तो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही हमारे पास। वी आर देयर टू लर्न फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप इसे तैयार करिए प्लीज़। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।